हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे एक्सीडेंट के केस के बारे में। मान लिया जाए किसी व्यक्ति द्वारा किसी को एक्सीडेंट कर दिया जाता है या गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है या उसकी एक्सीडेंट से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या कानून लागू होगा एवं उस पर आईपीसी की कौन कौन से धाराएं लागू होंगी, या फिर ऐसे मामले में क्या उसको जमानत मिल पाएगी। अगर उसको सजा होगी तो कितने समय तक की सजा होगी और उस सजा से कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ में अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो उस गाड़ी के मालिक का क्या होगा, अर्थात गाड़ी मालिक को कितने साल की सजा होगी। यदि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे क्या सजा होगी, या फिर ये समझ लीजिए जो ड्राइवर है वो माइनर है। कभी कभी अक्सर ऐसे देखा गया है जो ड्राइवर है वो नाबालिग बच्चे हैं जो गाड़ी को चलाते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं, तो उस केस में उसे क्या सजा मिलेगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देती, जो एक्सीडेंट के मामले होते हैं वो आईपीसी के इन चारों धाराओं में समाहित होते हैं, अर्थात आरोपी व्यक्ति को इन चारों धाराओं के अंतर्गत दंडित किया जाता है। ये धाराएं हैं 279, 337, 338 और 304A। इन चारों धाराओं के अंतर्गत सजा दी जाती है। चाहे ड्राइवर नाबालिग हो या बालिग हो, इन चारों धाराओं के अंतर्गत दंडित किया जाता है। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाता है या जल्दबाजी में गाड़ी चलाता है और किसी के ऊपर ठोक देता है, या फिर वो बिल्कुल सही तरीका से गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या कानून लागू होगा। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है और किसी को ठोक देता है या कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में कुछ लोगों को हल्की चोटें आती है या कुछ लोगों को गंभीर चोट आती है या कुछ लोग यानी एक या दो व्यक्ति मर जाते हैं। इसमें क्या कानून लागू होगा, तो इसमें हमने सारी कंडीशन रख दी है कि वो ठीक तरह से गाड़ी चला रहा है या लापरवाही से गाड़ी चला रहा है या जल्दबाजी में गाड़ी चला रहा है। अगर एक्सीडेंट होता है तो उसे लापरवाह ही माना जाता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी से गाड़ी चला रहे हो। यहाँ पर हमने तीनों कंडीशन दी है। मान लीजिए छोटे मोटे चोटें आई हैं, तो इसमें चारों धाराओं को ऐड करेंगे। अगर मान लिया जाए किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पर ये माना जाएगा आप जल्दबाजी में लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 279 के अंतर्गत कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में या लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करते हैं, तो ये धारा लगाई जाती है और ये माना जाता है कि आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं। इसमें क्या होता है, अगर आईपीसी की धारा 279 में आरोप सिद्ध होता है तो आरोपी को 6 माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माना से दंडित किया जाता है। और ये बात क्लियर है कि आप इस केस में समझौता नहीं कर सकते, इसमें सजा होगी और जुर्माना देकर छूट सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए अगर आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं और किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाती है और उस केस में छोटी मोटी चोटें आ जाती हैं, तो उस केस में ये दोनों धाराएं जुड़ सकती हैं। तो ये आईपीसी की धारा 279 अर्थात लापरवाही से गाड़ी चलाना और आईपीसी 337 के अंतर्गत चोट पहुंचाना या चोट आना होता है। यहाँ पे दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी। इसमें बड़ी धारा चोट वाली है क्योंकि शुरुआत उसी से होती है और लापरवाही से गाड़ी चलाना छोटी धारा है। अब इसमें बड़ी धारा है जो चोट पहुंचाती है। यह धारा समझौतावादी है, इसमें वादी के साथ आप समझौता कर सकते हैं। इसमें 6 माह का सजा है और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, तो ये भी समझौतावादी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट के केस होते हैं तो उसे कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सत्र न्यायालय में ही चलता है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है, चाहे वो कोई भी धारा हो। तो ये हो गई छोटी मोटी चोट आने पर क्या सजा होगी। अब इसमें 6 माह की सजा व जुर्माना होगी, ये अदालत पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए एक्सीडेंट होने पर गंभीर चोट आ जाती है। अगर गंभीर चोट आती है या फिर एक या दो व्यक्ति और हैं और उसे भी चोट आ जाती है तो आईपीसी 337 भी रह जाएगी। अगर एक ही व्यक्ति को गंभीर चोट आती है तो वहां पर आईपीसी की धारा 337 नहीं लगी। तो आईपीसी की धारा 279 और 338 का मतलब है लापरवाही से गाड़ी चलाना, और 338 में आपने किसी को गंभीर चोट पहुंचाया है। इस केस में 338 जो है थोड़ा बड़ी धारा है,
जिसमें 304A जो सबसे बड़ी धारा है, मर्डर या किसी को गंभीर चोट पहुंचाना है, इसकी सजा देखा जाए तो इसमें 2 धारा के अंतर्गत कार्यवाही होती है। इसकी सजा देखा जाए तो इसमें लगभग 2 धारा के अंतर्गत कार्यवाही होती है। आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत कार्यवाही की जाती है। तो इसमें बड़ी धारा 338 है और आईपीसी की धारा 338 के तहत मुकदमा चलेगा। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इन दोनों धाराओं के अंतर्गत आरोप सिद्ध होता है तो आप आईपीसी की धारा 279 में छूट जाएंगे, लेकिन आईपीसी की धारा 338 में आपको 2 वर्ष की कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसकी मौत हो जाती है तो उस मामले में कौन कौन सी धारा लगेगी, तो उस मामले में आईपीसी की धारा 304A लगेगी। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और आरोपी पर आरोप सिद्ध होता है तो उसे 2 वर्ष की कारावास और जुर्माना से या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। अब मैं एक बात बता देती हूँ, इन चारों धाराओं में अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहली बात यह है कि इन चारों धाराओं जमानती है, मतलब कोई भी मैटर हो आपको जमानत मिल जाएगी। आगे बात करती हूँ कि ये चारों धाराएं जमानती है एवं संगीन धारा है। दूसरी बात यह है ये चारों धाराएं संगीन है और इसमें जमानत मिल जाती है। और तीसरी बात यह है ये चारों धाराओं को कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकते हैं, चाहे लापरवाही से गाड़ी चलाए हों या उतावलेपन से गाड़ी चलाए हों या हल्के फुल्के चोट पहुंचाई हो जिसमें उसकी मौत हो गई हो या गंभीर चोट आई हो। इन चारों धाराओं को किसी भी मजिस्ट्रेट सुन सकते हैं। अगला पॉइंट है आईपीसी की धारा 279 में आप समझौता नहीं कर सकते और आईपीसी की धारा 304A में समझौता नहीं कर सकते। दोनों धारा समझौतावादी नहीं है, मतलब इसमें अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो इसे समझौता नहीं माना जाएगा। आईपीसी की धारा 337 और 338 में आप समझौता कर सकते हैं अगर गंभीर चोट आती है और दूसरी पार्टी मान जाती है। अगर आर्थिक लेन देन करता है या ट्रीटमेंट करता है या किसी प्रकार का लेन देन करता है तो आप समझौता कर सकते हैं, तो ये केस खत्म हो जाएगा, आप केस वापस ले सकते हैं। लेकिन आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना और 304A यानी एक्सीडेंट से किसी की मौत हो जाती है तो इसमें आप समझौता नहीं कर सकते हैं। इसमें केस कर दिया जाएगा तो जजमेंट होगा ही होगा। अगर मान लीजिए आप अगली पार्टी से मेल मिलाप कर लेते हैं तो क्या समझौता नहीं माना जाएगा? देखिए, अगर दूसरी पार्टी ने केस कर दी है और उस केस में आप अगली पार्टी से मिल लेते हो या कुछ लेन देन कर लेते हो तो दूसरी पार्टी संतुष्ट हो जाती है, अर्थात वादी और प्रतिवादी संतुष्ट हो जाती है। अब हमें कोई शिकायत नहीं है उस केस में। अब आप ये मत सोचिएगा कि केस खत्म हो गया है, क्योंकि अदालत में केस चलता रहेगा और जजमेंट तक जाएगा, या किसी प्रकार का एप्लीकेशन देंगे कि हम लोगों में आपस में समझौता हो गया है और हम केस वापस लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक बार केस दायर कर दिया जाता है तो वे जजमेंट तक पहुंचेगा ही। और जजमेंट तक पहुंचने का मतलब ये है या तो उसमें सजा होगी या आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा, या दोनों हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ कि सारे एक्सीडेंट केसों में सजा व आर्थिक दंड होती है। एक चीज और बता देती हूँ, अगर मान लीजिए कि आर्थिक दंड व सजा दोनों होती है या एक्सीडेंट केस में मौत हो जाती है, उस केस में अगर गाड़ी का बीमा है तो उस समय बीमा कंपनी जो जुर्माना होगा, जो ड्राइविंग उस समय कर रहा था, जुर्माना भी होगा और उस केस में सजा भी होगा। उस समय बीमा कंपनी सारी मुआवजा सारी जुर्माना देंगे, चाहे वे 3 लाख 4 लाख जो भी बनता है उसे देना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है, गाड़ी का बीमा है, आपने गाड़ी का बीमा करा रखा है लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उस स्थिति में क्या बीमा कंपनी पैसा देगी? नहीं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बीमा कंपनी आपको 1 रुपया भी नहीं देगी, सारा पैसा आपको देना पड़ेगा। जो भी कोर्ट द्वारा चार्ज किया जाएगा, जुर्माना देगा, उसे आपको भरना पड़ेगा। ये हो गई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर बीमा कंपनी पैसा नहीं देगी। मान लीजिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन गाड़ी का बीमा नहीं है, और उस केस में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन बीमा नहीं है, तो उस केस में जो सजा जुर्माना होगा या कोर्ट द्वारा चार्ज किया जाए या जो भी मुआवजा होगा उसे आपको भरना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। अगर मान लीजिए जो ड्राइविंग कर रहा है उस समय वह नाबालिग है, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र की है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। वैसे भी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ नहीं है। उस केस में क्या होगा, एक वर्ड कंडीशन है, माइनर को 3 साल से ज्यादा का सजा नहीं होता है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर माइनर ड्राइविंग करता है तो उसके केस में क्या होगा। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो धारा है उसके तहत कार्यवाही होगी। एक्सीडेंट के मामले में अधिकतम 2 वर्ष की सजा है,
चाहे उनकी गाड़ी से एक इंसान की मौत हुई हो या 10 इंसान की मौत हुई हो, उसे सजा 2 वर्ष ही मिलेगी। अब मान लीजिए अगर नाबालिग ड्राइविंग करता है और उनके पास गाड़ी का इंश्योरेंस है, लेकिन ड्राइविंग करने वाला बंदा नाबालिग है, उस केस में क्या होगा? देखो, अगर उस केस में नाबालिग है तो बीमा कंपनी पैसा देगी ही देगी, अगर गाड़ी का बीमा है तो। लेकिन आपने ऐसे बंदे को गाड़ी को दे दिया है जो नाबालिग है, गैर कानूनी है, तो यहाँ पर बीमा कंपनी पैसा नहीं देगी। अगर मान लीजिए इसमें सजा क्या होगी, तो सजा वही होगी जो धाराओं में है। अगर गंभीर रूप से चोट पहुंचाया है और उसकी मौत हो गई है तो 2 वर्ष की सजा व जुर्माना से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है, चाहे माइनर हो या मेजर हो। 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार एक्सीडेंट के मामले में कौन सी धाराएं लगती हैं और क्या सजा होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।